नमस्कार। आप सभी स्टूडेंट्स का नव्या के एजुकेशनल पोर्टल पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे आपके सामने टेस्ट के असाइनमेंट के बारे में। ठीक है, देखिए, नव्या एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ में मूल्यांकन बहुत कंपलसरी होता है। हम डेली बच्चों को पढ़ाते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, हम रोज़ एक कंबाइंड बैच को ऑर्गेनाइज करते हैं। उस बैच में हम कई प्रकार के टॉपिक लेते हैं, उनको हम बच्चों को प्रैक्टिस करवाते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, उसका मूल्यांकन करने के लिए कि बच्चे को उसको अच्छी तरह से समझ में आया कि नहीं आया, इसके लिए हम क्या करते हैं, डेली टेस्ट को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब भी टेस्ट को ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसके डेटा को ऑफलाइन मेंटेन करते हैं, जो आपके सामने दिया हुआ है। इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। इसको हम फूटर के नाम से जानते हैं। ये फूटर होता है जिसमें पूरा रिकॉर्ड A to Z जानकारी के साथ में फिल किया जाता है। इज दैट क्लियर? अब आगे देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है एस नंबर। ठीक है, अगर आपको साफ नहीं दिख रहा हो तो आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है एस नंबर, इसका मतलब हो गया सीरियल नंबर। ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1, इसका मतलब 1। यहाँ पे लिखा हुआ है 387, इसका मतलब ये हुआ कि इस स्टूडेंट ने आज तक पर्सनली इंडिविजुअली 387 टेस्ट दिए हैं। इज दैट क्लियर? ये इसका रिकॉर्ड हो गया, ट्रैक। 387 टेस्ट आज तक इसके कंप्लीट हो चुके हैं। इस बात की गारंटी कौन दे रहा है? ये सीरियल नंबर 387। अब ये कैसे स्टार्ट होता है तो मैं आपको समझा दूं। मान लीजिए आप हमारे सेंटर में पहली बार आ रहे हो, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, फर्स्ट टाइम एडमिशन हुआ है, आपने ज़िंदगी में पहली बार टेस्ट दिया हमारे सेंटर में, तो आपको फर्स्ट लिखना पड़ेगा। फिर आपने सेकंड टेस्ट दिया, नंबर 2 डालना पड़ेगा। फिर तीसरी बार दिया, नंबर 3, 4 टाइम 4, 5, ऐसे करते करते ये सिलसिला बढ़ता जाता है और ये सिलसिला यहाँ तक आ जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 387 तक हम पहुँच चुके हैं। तो सीरियल नंबर का मतलब होता है कि आपका जो टेस्ट है वो कौन से नंबर का चल रहा है सेंटर के अंदर। इज दैट क्लियर? अब ये कहाँ होता है, कैसे होता है, इसके बारे में आपको समझाता हूँ। देखिएगा, ये सीरियल नंबर दिया हुआ, देखो यहाँ पर 387 जो स्टाम्प के बीच में लगा हुआ है। ओके, ये पर डे हम लगाते हैं और इसको हम रेड पेन से लगाते हैं। और इसको लगाने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि हमारे से कहीं गलती नहीं हो, हम ये ट्रैक कर पाए कि बच्चा वास्तव में ईमानदारी से टेस्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, कुल उसने कितने टेस्ट दिए हैं, कितने सब्जेक्ट में दिए हैं, तो हम इस सीरियल नंबर से आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? अब देखिए, ये जो सीरियल नंबर है इसको हम डालते हैं, यानी जैसे मान लीजिए साने में डाल दिया या मैंने डाल दिया, प्रदीप सर ने, कोई भी डाल सकता है, डाल के हमने इसको यहाँ पे फीड कर दिया। इज दैट क्लियर? अब इसी नंबर को देख करके हमारे को यहाँ पर फिल करना है। ओके, अब नंबर 2 पर आता है, यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट, यानी कि आपको यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में भरना है कि आप किस सब्जेक्ट का टेस्ट दे रहे हो। इज दैट क्लियर? अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इस स्टूडेंट ने मैथ का टेस्ट दिया था, तो यहाँ पे हमने मैथ फिल कर दिया। आप इंग्लिश का दे रहे हो, इंग्लिश फिल कर सकते हो। इज दैट क्लियर? इसके बाद ऑप्शन आता है टाइटल का, यानी कि आपका जो टॉपिक है उसका नाम क्या है, लेसन का नाम क्या है, चैप्टर का नाम क्या है, वो आपको यहाँ पर भरना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट ने भर रखा है रेक्टेंगल, पैरामीटर, वर्कशीट 5। इज दैट क्लियर? ये हमारे टॉपिक का नाम हो गया। तो जो भी आपका टॉपिक है, लेसन है, आपको उसका पूरा नाम लिखना है यहाँ पर। इज दैट क्लियर? ये कहाँ पर जाएगा? इसमें टाइटल के अंदर। ठीक है, इसके बाद अगला ऑप्शन आता है कंटेंट नंबर का। इज दैट क्लियर? कंटेंट नंबर का मतलब होता है कि वो टॉपिक कौन से नंबर का है, 5वां टॉपिक है, 8वां है, 10वां है, उसका लेसन नंबर कौन सा है, उसका चैप्टर नंबर कौन सा है। तो ये चीज़ हमारे को देखनी है। अब देखिए, हमने जो टेस्ट लिया था ना, इसका कोई टॉपिक नंबर नहीं है, ये इंडिपेंडेंट टेस्ट था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कई बार क्या होता है, हम बच्चे का मूल्यांकन करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम उसको किताब से लें। कई बार क्या होता है, हम हमारे मन से भी क्वेश्चन देते हैं। तो मान लीजिए मैंने मन से उसको टेस्ट दिया, तो उसका कोई भी टॉपिक नंबर नहीं होगा, तो हमें उसको खाली छोड़ देना है। या फिर आप यहाँ पे डेस लगा सकते हो या फिर 0 लगा दो। इज दैट क्लियर? तो आपको ऑनलाइन भी फिल नहीं करना है। इसके बाद ऑप्शन आता है पेज नंबर का। तो मैंने आपको बताया ना कि ये जो टेस्ट था ये मन से दिया हुआ था, तो मन से दिया तो इसमें पेज नंबर भी नहीं आएंगे। और सपोज करिए कि अगर आपका ये टेस्ट किताब में से होता तो आपको यहाँ पे पेज नंबर भी फिल करना पड़ता। मान लीजिए ये आपका टेस्ट था 180 पेज नंबर पे, तो आपको यहाँ फिल करना होता 180। मान लीजिए आपका चैप्टर होता 7 नंबर का, तो आपको 7 नंबर डालना पड़ता है यहाँ पे। अब चूंकि हमारे मैटर में ऐसा कुछ नहीं है तो हम इसको यहाँ पे डेस लगा देंगे। इज दैट क्लियर? इसके बाद ऑप्शन आता है, यहाँ पर देखिएगा टीचर साइन का। हम इस कॉलम में यहाँ पर खुद साइन करेंगे। आगे लिखा हुआ है पेरेंट्स साइन, इसके अंदर यहाँ पे पेरेंट्स के साइन होंगे। इज दैट क्लियर?
और ये आपको डेली करवाना पड़ेगा। इसके बाद ऑप्शन आता है टेस्ट की डेट का। देखिए यहाँ पे बच्चे बहुत कन्फ्यूज होते हैं। देखिए इस पहले ऑप्शन में आपको डालना है डेट, इज दैट क्लियर? 2 तारीख को टेस्ट दिया, 2 तारीख डाल दिया। उसके बाद अगले ऑप्शन में आपको डालना है महीने का नाम, यानी महीने की डेट। जैसे मान लीजिए ये सितंबर है तो 9 डालना है, जनवरी है तो 1 डालना है, इज दैट क्लियर? इसके बाद आता है ईयर, आपको यहाँ पे ईयर डालना है। अब चूंकि यहाँ गलती क्या होती है, बड़े ध्यान समझिएगा। जैसे आज है 2 सितंबर, आज मैंने आपको पढ़ा दिया, आज मैंने आपको टेस्ट डाल दिया। अब आप मान लीजिए इस टेस्ट को कल दे रहे हो, यानी कि 3 तारीख को, इज दैट क्लियर? या 4 तारीख को दे रहे हो या 5 को दे रहे हो, जब भी दे रहे हो आपको हमेशा डेट 2 डालनी है। क्यों? क्योंकि मैंने 2 को पढ़ाया था तो 2 ही डालना है। अब सपोज करिए कि आप 5 दिन बाद टेस्ट दे रहे हो, तब भी आपको 2 ही डालना है। अब अक्सर गलती यहीं पर होती है, बच्चा यहीं आके गलती करता है, इज दैट क्लियर? अब मान लीजिए अगले दिन आ रहा है वो 3 तारीख डाल देगा, ऐसा कभी नहीं करना है। जिस दिन मैंने पढ़ाया उसी दिन की डेट आपको यहाँ पर डालनी है, ओके? इसके बाद अगला ऑप्शन आता है सील नंबर का। देखिए बच्चा यहीं पे कंफ्यूज होता है, मैं दोबारा दिखा दूं, सीरियल नंबर, सील नंबर, ये दोनों सेम है, एक जैसे दिखते हैं। इसीलिए क्या होता है, कई बार जब बच्चा नंबर को अपडेट करता है तो कई बार क्या करता है, सील नंबर की जगह डाल देता है सीरियल नंबर, और सीरियल नंबर की जगह डाल देता है सील नंबर। ऐसा हमारे को नहीं करना है, इज दैट क्लियर? देखिए सील नंबर क्या होता है, ये इस बात की गवाही देता है ये नंबर कि आज तक यानी 2006 से लेके 2024 तक इस सेंटर में कुल कितने टेस्ट हुए, ये इस बात की गवाही देता है। अब ये कहाँ पर होगा, इसको देखिए, ये वाला 036327, ये जो नंबर होता है इसको हम सील नंबर कहते हैं, और जो ये नंबर होता है इसको सील नंबर, इसको कहते हैं सीरियल नंबर। ये हाथ से डाला जाता है और इसको डालते हैं मशीन से, इज दैट क्लियर? जो हाथ से डाला हुआ है वो सीरियल नंबर है, ये केवल उसी दिन का डेट बताएगा। जैसे मान लीजिए 387 है तो ये 387वें टेस्ट के बारे में जानकारी देगा, और ये लिखा हुआ है 36,327, ये इस बात की जानकारी देगा कि आज तक 2006 से लेके 2024 तक 36,327 टेस्ट हो चुके हैं, ठीक है? और ये जो टेस्ट है, इस टेस्ट का नंबर 36,327वां टेस्ट है, इज दैट क्लियर? तो ये ग्रोस रिपोर्ट कार्ड दिखाता है, और ये दिखाता है सिंगल इंडिविजुअल, ओके? मैं दोबारा समझा दूं, ये हाथ से लगाया जाता है और ये ऑटोमेटिक नंबर, जो नंबरिंग मशीन होती है उसके द्वारा प्रिंटेड होता है, इज दैट क्लियर? तो ये जो नंबर होता है, इस नंबर को आपको यहां पे फिल करना है। जैसे एग्जांपल 036,327, ओके? इसके बाद अगला ऑप्शन आता है ऑनलाइन या ऑफलाइन में। एक बार दोबारा दिखा तो ध्यान से देखिएगा इसको, ये लिखा रहा है ऑनलाइन या ऑफलाइन। अब देखिए, अगर मान लीजिए आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो आपका टेस्ट भी ऑनलाइन होगा, हम आपको ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं तो आपका टेस्ट भी ऑफलाइन होगा। अब ऑनलाइन में ऑफलाइन में क्या फ़र्क होता है? ऑनलाइन का मतलब होता है कि आपको घर बैठे पढ़ना है, मोबाइल पर पढ़ना है या लैपटॉप की स्क्रीन पर पढ़ना है, इज दैट क्लियर? आपको सेंटर आने की जरूरत नहीं है, स्कूल नहीं आना है, उसको बोलते हैं ऑनलाइन स्टडी। अगला ऑप्शन है ऑफलाइन का। इसका मतलब ये होता है कि आपको डेली स्कूल आना है, डेली आके स्टडी करना है, पढ़ाई करना है, डेली आपको सामने आके बैठ करके टेस्ट देना है, तो इसको बोलते हैं ऑफलाइन मेथड। अब आपको चूज करना है कि आपका मेथड कौन सा है। आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो आप यहाँ पे टिक लगा दो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो यहाँ पे टिक लगा दो। अब हमारे मैटर में क्या हो रहा है कि जो हमारा जो स्टूडेंट है ये अभी 8% में ऑफलाइन पढ़ रहा है तो इसने ऑफलाइन पे टिक लगा दिया, इज दैट क्लियर? इसके बाद अगला ऑप्शन आता है टीएस का। टीएस का मतलब होता है कि टेस्ट का जो स्टेटस है वो क्या है। तो देखिए वो है FDR। एफ का मतलब होता है फ्रेश, डी का मतलब होता है ड्यू, आर का मतलब होता है रिवीजन। अगर आप पहली बार टेस्ट दे रहे हो, फ्रेश दे रहे हो, तो आपको इस पर क्लिक करना है। अगर आपका टेस्ट बाकी हो गया, सपोज करिए कि मैंने 2 तारीख को पढ़ाया था, आप 3 तारीख को टेस्ट दे रहे हो, और सपोज करिए कि मैंने आपको 2 तारीख को 5 टेस्ट दिए थे और आपने 3 तारीख को 4 दे दिए, 1 बाकी रह गया। अब ये जो 1 टेस्ट आप अगले दिन दोगे ना, तो उसके आगे आपको ड्यू लगाना है, डी पे क्लिक करना है क्योंकि वो आपका बाकी था। दूसरा होता है आर। आर का मतलब होता है रिवीजन टेस्ट। इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपने फ्रेश टेस्ट दिया, आपके नंबर कम आए, बहुत कम नंबर आए आपके, तो आपको दोबारा टेस्ट देना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, तो फिर आपको यहाँ पे आर पे क्लिक करना है। इज दैट क्लियर? अगला ऑप्शन आता है टीटी का, यानी जो आपका टेस्ट का जो टाइप है वो कौन सा है, ऑरल है कि रिटन है। अगर आप मुंह से बोल के दे रहे हो तो ऑरल है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अगर मान लीजिए आप हाथ से लिख के दे रहे हो तो आपका डब्ल्यू है, यानी कि वो रिटन है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इज दैट क्लियर? इसके बाद आता है ऑप्शन टीपी का, यानी आपका जो टेस्ट है उसका पैटर्न कैसा है। इज दैट क्लियर? तो पैटर्न होता है ओ। ओ का मतलब ऑब्जेक्टिव,
एस का मतलब सब्जेक्टिव और ओ एस का मतलब ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव। देखिए ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है एक लाइन तक का आंसर। आप एक लाइन तक जो भी लिख रहे हो ना वो सारे आंसर आपके ऑब्जेक्टिव में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैच द कॉलम, फिल इन द ब्लैंक्स, खालिस्तान, ऑप्शन वाले क्वेश्चंस जिनके आंसर एक लाइन में आ रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव होगा। दूसरा होता है एस, यानी एक लाइन से बड़े आंसर, चाहे वो 1000 लाइन का ही आंसर क्यों नहीं हो, वो सब्जेक्टिव होता है। इज दैट क्लियर? अब मान लीजिए आप टेस्ट दे रहे हो, आपके टेस्ट में दोनों चीज़ें आ रही है, ऑब्जेक्टिव भी आ रहा है, सब्जेक्टिव भी आ रहा है, तो फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इज दैट क्लियर? आगे इसके बाद ऑप्शन आता है टी क्यू का। टी क्यू का मतलब कि आपके टोटल क्वेश्चन कितने हैं। आप टेस्ट दे रहे हो ना, तो आपके कुल क्वेश्चन कितने हो रहे हैं। अब देखिए हमारे केस में क्या हो रहा है, हमारे क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 क्वेश्चन, तो हमारे को यहाँ पे टी क्यू के सामने लगाना 5। टी क्यू का मतलब होता है टोटल क्वेश्चन 5। इज दैट क्लियर? अब क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, बड़े ध्यान से देखिएगा। कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक पैसेज दे दिया, इज दैट क्लियर? पैसेज नंबर 2 पे मैंने आपको दे दिया, जैसे कि क्वेश्चन आंसर दे दिए मैंने आपको, ठीक है। अब इस पैसेज में 8 क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन आंसर के अंदर भी 8 क्वेश्चन है, तो ये दोनों जुड़ के हो जाएंगे 16 क्वेश्चन। अब अक्सर बच्चे क्या करते हैं, पैसेज दे रहे हैं, उस पैसेज को उन्होंने एक मान लिया, ऐसा नहीं करना है। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन आपके अंदर भी दिए होते हैं, तो जो सेमी क्वेश्चन होते हैं उनको भी काउंट करना है। छोटा एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए हेडिंग दी हुई है कि खालिस्तान भरो, हेडिंग दे दी, उसके आगे लिख दिया 1। अब इस खालिस्तान वाले क्वेश्चन में 8 खालिस्तान दे दिए, तो आपको उस एक को नहीं गिनना है, 8 खालिस्तान को गिनना है। इज दैट क्लियर? तो सेमी क्वेश्चन कौन होता है, जो क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन दिया होता है उन सबको गिन करके हमें यहाँ पर लिखना होता है कि आपके कुल कितने क्वेश्चन हो गए। इज दैट क्लियर? उसके बाद ऑप्शन आता है टीएम का, यानी कुल आपका टोटल जो टेस्ट है वो कितने मार्क्स का है। इज दैट क्लियर? अब हमारे केस में क्या हुआ, ये जो क्वेश्चन है ना ये सारे MCQs है, यानी एक एक नंबर के क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन थे, तो ये आपका टोटल टेस्ट हो गया 5 नंबर का। ओके, टीएम का मतलब टोटल मार्क्स, कितने मार्क्स का आपका टेस्ट है, तो आपको वो नंबर यहाँ भरना है। इसके बाद ऑप्शन आता है CRQ का। इसका मतलब होता है कि आपके कुल कितने क्वेश्चन कैंसिल हुए या रिजेक्ट हुए। कई बार क्या होता है, बच्चा टेस्ट दे रहा है तो बच्चा भूल जाता है कि यार ये क्वेश्चन मैंने गलत उतार लिया, कोई दूसरा क्वेश्चन उतार लिया जो इस टेस्ट का था ही नहीं, तो फिर क्या करें, तो उस क्वेश्चन को हमें कैंसिल करना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन कितने कैंसिल हुए उसकी संख्या आपको यहाँ भरनी है। अब हमारे केस में ऐसा नहीं हुआ, हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमारे सारे क्वेश्चन एकदम सही थे। सही का मतलब हमने सही क्वेश्चन उतारे, कोई गलत क्वेश्चन हमने नहीं उतारा, तो फिर हमारे को इस कॉलम को खाली छोड़ देना है, जैसे हमने यहाँ पे खाली छोड़ दिया, या फिर आप यहाँ पे 0 लगा सकते हो। इज दैट क्लियर? अब ये जो CRQ है, इसके आगे लिखा हुआ CRM, ये दोनों भाई है, दोनों जुड़ो भाई है। ये अगर ये खाली छूट गया तो इसको भी खाली छोड़ना पड़ेगा, अगर इसमें कुछ भर दिया तो यहाँ भी भरना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? अब हमारे केस में ये हुआ कि हमने इसको खाली छोड़ा तो इसको भी खाली छोड़ना पड़ेगा। CRM का मतलब क्या होता है, कैंसिल रिजेक्ट मार्क्स। अगर आपका कोई क्वेश्चन कैंसिल हुआ तो उसके मार्क्स कितने कटे। अरे भैया, जब हमारे क्वेश्चन ही कैंसिल नहीं हुए तो फिर हमारे नंबर कहाँ से कटेंगे, नंबर नहीं कटेंगे, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 0 लगा देंगे। इज दैट क्लियर? मान लीजिए आपके केस में ऐसा हो कि अगर आपका दो क्वेश्चन आपके कैंसिल हो गए, सपोज करिए 2 क्वेश्चन आपके कैंसिल हो गए, तो उस 2 के मार्क्स यहाँ भरने हैं, आपको कितने नंबर कटेंगे आपके। मान लीजिए 2 क्वेश्चन थे आपके, एक क्वेश्चन 1 नंबर का था MCQs, तो आपके 2 नंबर कट गए, तो आपको यहाँ पे 2 नंबर फिल कर देना है। अगर ऐसा हो तो भरना है। इज दैट क्लियर? इसके बाद ऑप्शन आता है DQ और DM का, ये भी दोनों भाई है, दोनों जुड़ा भाई है। दोबारा देख लो, DQ और DM। DQ का मतलब होता है ड्रॉप क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन कितने छूट गए। मान लीजिए मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिए, 1 2 3 4 5, इसमें से 2 क्वेश्चन आपको नहीं आए, कोई बात नहीं, आप इंसान हो, गलती हो सकती है, आप भूल भी सकते हो। 2 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए, तो वो 2 क्वेश्चन आपको यहाँ भरना है। सपोज करिए आपने 2 क्वेश्चन यहाँ भर दिए कि आपने 2 छोड़ दिए। इज दैट क्लियर? अब आपको ये चेक करना है कि 2 क्वेश्चन आपने जो छोड़े वो कितने नंबर के थे। अगर मान लीजिए वो 2 क्वेश्चन MCQs थे तो आपके 2 नंबर कट जाएंगे। इज दैट क्लियर? मान लीजिए अगर वो क्वेश्चन आपके VSQ होते तो एक VSQ होता है 2 नंबर का, तो आपके नंबर कट जाते हैं यहाँ पे 4। इज दैट क्लियर? तो ये DQ और DM दोनों सेम है, बस यहाँ मार्क्स लिखना है और यहाँ पे क्वेश्चन लिखना है। पर हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ, आप देख सकते हैं हमारे न तो कोई क्वेश्चन ड्रॉप हुआ और नहीं हमारे उसके नंबर कटे। इज दैट क्लियर? तो इसलिए हम दोनों ने क्या किया, सॉरी इसमें हमने क्या किया, दोनों के सामने हमने यहाँ पे डैश लगा दिया। इज दैट क्लियर? इसके बाद ऑप्शन आता है क्रॉस का और क्रॉस का।
एक तो है क्रॉस क्वेश्चन, एक है क्रॉस मार्क्स, यानी कि आपके कुल कितने क्वेश्चन क्या मतलब रॉन्ग गए हैं, गलत गए। सपोज करिए आपके 5 क्वेश्चन थे, 1 2 3 4 5। इस 5 में से टीचर ने कॉपी चेक करी और 5 में से मान लीजिए आपका एक गलत चला गया। सपोज करो एक आपका गलत चला गया, रॉन्ग आंसर था, तो उसके कितने मार्क्स कटेंगे? ये भी दोनों जुड़ा भाई है। इज दैट क्लियर? एक गलत गया तो उसका 1 नंबर कटेगा अगर एक MCQs होगा तो। अब मान लीजिए अगर VSQ हुआ तो आपके 2 नंबर कट जाएंगे, अगर आपका SQ होगा तो आपके 3 नंबर कट जाएंगे। जितने क्वेश्चन होंगे आपके उतने मार्क्स कट जाएंगे। इज दैट क्लियर? लेकिन हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हमारा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं किया। आप देख सकते हो सारे क्वेश्चन राइट है, तो हमने इसलिए यहाँ पे इसको खाली छोड़ दिया। इज दैट क्लियर? ये खाली छोड़ दिया। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है MFBH। इसका मतलब होता है मार्क्स फॉर बैड हैंड राइटिंग। आपकी जो हैंड राइटिंग है उसके मार्क्स आपके यहाँ पे प्लस हो रहे हैं कि माइनस हो रहे हैं, ये देखना हमारे को। इज दैट क्लियर? बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है। अगर मान लीजिए आपकी राइटिंग अच्छी है तो आपको प्लस का 1 मार्क्स मिलेगा, और अच्छी है तो प्लस के 3 मिलेंगे, बहुत ज़्यादा अच्छी है तो प्लस के 5 मिलेंगे। मान लीजिए आपकी राइटिंग थोड़ी सी खराब है, 1 नंबर कटेगा। आपकी राइटिंग और ज़्यादा खराब है तो माइनस के 3 नंबर कटेंगे। आपकी राइटिंग बहुत ज़्यादा खराब है तो माइनस के 5 नंबर कटेंगे। अब मान लीजिए ऐसा हो कि आपकी राइटिंग ना तो अच्छी है ना बुरी है, तो फिर हम लिखेंगे नो कट नो ऐड, ना तो जुड़े और ना कटे। इज दैट क्लियर? आप उसमें आ रहा अच्छी तरह से? फिर हमारे को इस ऑप्शन को क्लिक कर देना है। आई होप अंडरस्टैंड बेटर। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ है -1 -3 -5। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है +1 ओके +3 एंड +5। अगर मान लीजिए आपके नंबर बढ़ रहे हैं तो आप यहाँ पे टिक लगा सकते हो। 1 नंबर बढ़ गया, यहाँ पे टिक लगा दो। 2 नंबर बढ़ गया, सॉरी आपके 3 नंबर बढ़ रहे हैं, यहाँ लगा दो। मान लीजिए आपके 5 नंबर बढ़ रहे हैं तो 5 पे टिक लगा दो। इज दैट क्लियर? ये नंबर बढ़ने के ऊपर है। नंबर घट रहे हैं तो ऊपर टिक लगा दो, जितने बढ़ रहे हैं उतने लगाने, जितने घट रहे हैं उतने टिक लगा दे सामने। अगर नहीं हो रहा है तो उसको खाली छोड़ दो और लिख दो यहाँ पे 0। इज दैट क्लियर? अगर आपके नंबर कुछ भी नहीं घट रहे हैं, कुछ भी नहीं बढ़ रहे हैं, तो इसको पूरे को काट करके 0 लगा दो। इज दैट क्लियर? बढ़ रहे हैं तो टिक लगा दो जितने बढ़े, घट रहे हैं तो वहीं पर टिक लगा दो जितने आपके घट गए। इज दैट क्लियर? बड़ा काम का फीचर है ये। इसके बाद ऑप्शन आता है कॉम्फी का। कॉम्फी का मतलब होता है COMFE। इसका मतलब होता है कट ऑफ मार्क्स फॉर एरर, यानी आपकी जो गलती आई, छोटी छोटी गलतियाँ। कई बार क्या होता है, ऐसी गलतियाँ आती है आपके टेस्ट में कि उसके नंबर नहीं काट सकते हम, पूरा क्वेश्चन आप गलत नहीं कर सकते हम। जैसे मान लीजिए आपने टेस्ट दिया और उस टेस्ट में आपके 4 गोले आ गए, 5 गोले आ गए, तो उस गोले के चक्कर में हम पूरा क्वेश्चन आपका कैंसिल नहीं करेंगे, पूरे के पूरे नंबर नहीं काटेंगे। हम उन छोटे छोटे गोलों के या गलतियों के छोटे छोटे नंबर काटेंगे। तो कैसे काटेंगे उसको देखिएगा। ये लिखा आ रहा है कॉम्फी कट ऑफ मार्क्स फॉर एरर। तो इस M का मतलब होगा कितने गोले, कितनी आपके नीचे निशान लगे हुए, ये बताना है। और इस M का मतलब कितने नंबर कट गए आपके। तो बड़े ध्यान से देखना, ये M और ये M। अब ये वाला M कौन सा है, मैं ध्यान से बता दूं आपको, ध्यान से देखिएगा। ये जो पहला M है वो ये वाला है, यानी कि मिस्टेक। इसका मतलब मार्क्स यानी ये वाला। अब सपोज करो अगर आपके 4 मिस्टेक आई 1 नंबर कटेगा, 8 मिस्टेक आई 2 नंबर कटेंगे, 12 मिस्टेक आ रही है आपके 3 नंबर कटेंगे, 16 मिस्टेक आ रही है 4 नंबर कटेंगे। इस तरह से आपका आरोप बढ़ता जाएगा। लेकिन अब मान लीजिए आपके सिर्फ एक ही मिस्टेक आई, तो फिर आपका नंबर कटेगा 1 से ही 1/4, जिसे आपको लास्ट में जाके 1 ही भरना पड़ेगा। इतना क्लियर? एक गलती आ रही है तब भी 1 भरना पड़ेगा। मान लीजिए आपके 2 गलती आ गई तब भी आपको उसके नंबर कटेंगे आधा, लेकिन भरना पड़ेगा आपको 1। मान लीजिए आपके 3 गलती आ रही है तो उसके नंबर कटेंगे 3/4, लेकिन आपको भरना पड़ेगा 1। ओके, मान लीजिए आपके 4 गलती आ रही है तो डायरेक्ट 1 भर दो, आप डायरेक्ट 1 भर सकते हैं, 1 नंबर कट गया। इसी तरह से ये कारवा आगे बढ़ता जाएगा। मान लीजिए आपके 5 गलती आ गई तो 1 से ही 1/4 नंबर, लेकिन आपके नंबर कटेंगे 1 ही नंबर कटेगा आपका। मान लीजिए आपके 6 गलती आ रही है तो नंबर कटेंगे आपके 1.5, लेकिन नंबर आपका कटेगा 1 ही, आपको 1 ही भरना है वहाँ पे। मान लीजिए आपके 7 गलती आ रही है तो 1 से ही 3/4 नंबर कट रहे हैं, यानी कि इतने नंबर कटने चाहिए आपके, 2.25 नंबर, लेकिन नंबर कटेंगे आपके 1 ही, क्योंकि आपको 1 ही फिल करना है। ओके, इसके बाद है 8 मिस्टेक
तो डायरेक्टली आप 2 नंबर काट दो। तो आप आराम से भर सकते हो इस ऑप्शन को, जितने गोले उतने नंबर कटने, 4 गोले 1 नंबर, 8 गोले 2 नंबर कट जाएंगे, और बीच में अगर मान लीजिए गोले एक्स्ट्रा हो रहे तो आप इसके हिसाब से नंबर को कट कर सकते हो। इज दैट क्लियर? इसके बाद ऑप्शन आता है टिक, कितने क्वेश्चन आपके राइट गए और उसके कितने मार्क्स आपको मिले। ये बड़ा काम का फीचर है। मान लीजिए हमारे मैटर में क्या हो रहा है, हमारे 5 क्वेश्चन थे, 5 मार्क्स का था, हमारे 5 राइट चले गए, 5 क्वेश्चन पूरे के पूरे राइट है, तो हमारे को 5 नंबर मिल गए। ये दोनों जोड़ा भाई है, सही गए तो उसके मार्क्स जोड़ेंगे यहाँ पे। इज दैट क्लियर? लेकिन मान लीजिए आपके अगर क्वेश्चन कम ज़्यादा होते तो उसको आप चेंज कर सकते हो। सपोज करो, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, 5 क्वेश्चन थे, 5 नंबर का टेस्ट था, गलती से एक क्वेश्चन गलत चला गया, 1 नंबर कट गया, तो हमारे सही कितने जाएंगे? 4 क्वेश्चन सही गए तो उसके नंबर मिलेंगे 4। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर ना? हमारा एक क्वेश्चन गलत गया तो उसका 1 नंबर कट गया, तो हमारे सही गए 4, तो हम भर देंगे यहाँ पे 4 नंबर। तो हमारे को यहाँ पे भरना है कि कुल कितने सही जा रहे हैं आपके, उसके बाद उसके मार्क्स यहाँ पे लिख दो। मान लीजिए आपके 5 क्वेश्चन थे और 5 VSQ थे, तो आपका टेस्ट हो गया 10 नंबर का, क्योंकि एक VSQ 2 नंबर का होता है, तो 10 मार्क्स का टेस्ट हो गया। अब आपका अगर एक VSQ गलत चला गया तो आपके 2 नंबर कट गए, तो आपके 4 VSQ सही चले गए, तो 4 के आपको नंबर मिलेंगे 8 नंबर। इज दैट क्लियर? अब इसके बाद ऑप्शन आता है FM, फाइनल मार्क्स। अब आपके कुल कितने नंबर आ रहे हैं, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है, इसको मैं पूरा डिटेल समझाऊंगा। यहीं पे आके अक्सर बच्चा गलती करता है। क्या गलती करता है? देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है कि 5 क्वेश्चन थे और 5 सही गए, तो इसके 5 में से 5 नंबर आ गए। अच्छी बात है, आने भी चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है, इसको हम चेंज करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए एक छोटा एग्जाम्पल, यहां पे क्या करना पड़ेगा, यहां कुल कितने नंबर आ रहे हैं? 8 नंबर। अब हमने यहां पे इसको 8 क्यों भरा? क्योंकि हमारे केस में कुछ भी छेड़खानी नहीं हुई है, ये ध्यान से देखना पड़ेगा। छोटा सा एग्जांपल देखना, एक क्वेश्चन आपका छूट गया, सॉरी एक क्वेश्चन आपका कैंसिल हो गया, तो उसका 1 नंबर कट गया। इज इट क्लियर? एक आपने छोड़ दिया तो उसका 1 नंबर कट गया, एक आपका गलत चला गया तो उसका आपका 1 नंबर कट गया, सपोज करना, ठीक है। और सारे क्वेश्चन आपके MCQs है 1-1 नंबर के। तो हमारे क्या चेक करना है, ध्यान से देखना, CRQ छोड़ा कितना? 1, ड्रॉप कितना गया? 1, आपका रॉन्ग कितना गया? 1। ओके, अब आगे देखना, आगे क्या हुआ, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं। मान लीजिए आपका 1 नंबर हैंड राइटिंग कट गया, 1 नंबर हैंड राइटिंग का, तो मैंने कर दिया हैंड राइटिंग का माइनस का 1 नंबर, तो आपके नंबर चले गए 4 गलत हो गए। ओके, तो फिर आपके नंबर कितने मिलेंगे आपको? 1 नंबर। कितना मिलेगा? 1 नंबर मिलेगा। ओके, क्यों? क्योंकि आप ध्यान समझना, मैंने यहाँ पे इसको फिल कर दिया, मैं दोबारा समझा दूँ एक बार आपको, यहाँ देखना इसको ध्यान से अच्छी तरह से। जैसे मान लीजिए आपके 10 क्वेश्चन थे, मैं आपको दोबारा समझा रहा हूँ। 10 क्वेश्चन थे तो आपका 10 मार्क्स का टेस्ट हो गया, क्योंकि सारे क्वेश्चन MCQs हैं। अब मैंने एक क्वेश्चन मेरा हो गया कैंसिल, तो उसका मेरा 1 नंबर कट गया। एक मैंने ड्रॉप कर दिया तो उसका 1 मार्क्स कट गया। एक मेरा गलत चला गया, उसका 1 नंबर कट गया। तो कुल मेरे अभी तक नंबर कट गया 3। एक तो चला गया CRQ, एक DQ, एक रॉन्ग का। 1 नंबर मेरा कट गया राइटिंग का, तो नंबर चले गए 4। अब सपोज करो कि मेरे 4 गोले बन गए और उसका मेरा 1 नंबर चला गया, तो मेरे नंबर चले गए 5। कितने? 5 नंबर मेरे चले गए। तो उसके बाद मेरे सही कितने गए? 5 क्वेश्चन। ओके, तो मेरे नंबर आएंगे 5 नंबर, तो मेरे टोटल मार्क्स जुड़ जाएंगे ऑटोमेटिकली 5। इज दैट क्लियर? मैंने सारी चीज़ों करके दिखाया आपको। सपोज करना कि एक क्वेश्चन आपका कैंसिल हो गया तो 1 नंबर कट गया, ड्रॉप हुआ तो 1 नंबर कट गया, गलत चला गया तो 1 नंबर कट गया, 1 नंबर आपका राइटिंग कट गया तो नंबर कट गया 4। देखो 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, 4 नंबर, और एक चला गया आपका कॉम्फी का, यानी 4 गोले 1 नंबर, तो 5 नंबर आपके चले गए। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ, दोबारा ध्यान समझना है। 1 नंबर गया आपका कैंसिल होने का, एक चला गया आपका DQ का, छोड़ दिया, एक आपका रॉन्ग चला गया। 3 क्वेश्चन, 4 गोले। ओके,
तो 4 नंबर कट गए, 1 चला गया आपका राइटिंग का, 5 नंबर आपके चले गए, तो आपको नंबर यहाँ 5 भरने हैं। ओके, लेकिन क्वेश्चन में देखना पड़ेगा आपके सही कितने गए। तो देखो, एक आपका कैंसिल हुआ, एक आपका ड्रॉप हुआ, एक आपका रॉन्ग गया, तो आपके 3 ही क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं। तो आपके सही कितने गए? 7 क्वेश्चन सही गए आपके, तो नंबर कितने आएंगे? 7। दोबारा समझो, 7 क्वेश्चन सही गए, 7 नंबर आएंगे। ये जो मैं 2 नंबर बता रहा हूं ना, ये गलतियों के, इनको हमें ऐड नहीं करना है, ये अलग चीजें हैं, ये इनको डायरेक्टली मार्क्स में जोड़ना है हमारे को। ये इस बात को नहीं बताएगी कि आपके कितने सही गए। सही तो हमारे 7 गए, केवल 3 गलत गए। कौन से? एक तो छूट गया, ड्रॉप हो गया, और एक आपका रॉन्ग चला गया, एक आपका कैंसिल हो गया। तो 3 ही क्वेश्चन आपके कटे हैं, तो 7 आपके सही गए, 7 नंबर आ गए। जब 7 नंबर आ रहे हैं तो फिर आपके FM 5 क्यों आ रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। ये 5 इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उसके बाद 1 नंबर हमारा राइटिंग का कट गया और 1 नंबर हमारा छोटी छोटी गलतियों कट गया, तो ये 2 नंबर और कट गए, तो अब हमारे नंबर हो गए 5। इज दैट क्लियर? 7 नंबर होने के बावजूद हमारे FM में यानी फाइनल मार्क्स जो हमारे हैं वो 5 ही आए। तो अब तुम्हारे को परसेंटेज भी इसके हिसाब से निकालना है, और परसेंटेज को निकालने का तरीका क्या होता है मैं आपको समझा दूं, बड़े ध्यान से देखिएगा। परसेंटेज का तरीका होता है FM बटे हुए TM मल्टीप्लाई 100/1। ये फॉर्मूला जिंदगी भर याद रखना। FM, तो हमारे मामले में FM कितना है? 5। हमारे 5 नंबर आए, ठीक है। कितने में से आए? TM 10 में से, तो मैंने यहाँ पे 10 लगा दिया इंटू 100 और यहाँ पे 1 लगा दूंगा। अब मैं 5 को 100 से करूँगा तो 500, 10 को 1 से करूँगा तो 10। अब मैं 10 को डिवाइड करूँगा 500 में, तो मेरा आंसर आ जाएगा 0 से 0 कट गया 50%। इज दैट क्लियर? तो मेरे मार्क्स आएंगे यहाँ पे 50%। आई होप अंडरस्टैंड बेटर। ओके, देखिए नंबर 7 आने के बावजूद भी मेरा FM केवल 5 ही रह गया। ये 2 नंबर और कट गया, क्यों? हैंड राइटिंग का और कॉन्फी का। तो ये दोनों चीज़ें हमारे बाद में ऐड होती है। ओके, अब कई बार क्या होता है, मान लीजिए ऐसा हो कि आपकी राइटिंग अच्छी हो और उसके नंबर जुड़ गए, और मान लो कि आपके 10 में से 10 तो ऑलरेडी आ रहे हैं और फिर आपके 3 नंबर राइटिंग के और जुड़ रहे हैं, तो भैया उसको आपको यहाँ पर ऐड नहीं करना है, उसको छोड़ दो आप। आपकी मार्किंग सिर्फ वहीं से होगी। प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है वो एक अलग बात हो जाती है। अगर प्लस हो रहे हैं ना तो उसको यहाँ पर ऐड नहीं करना है। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है स्टेटस का, यानी कि आपका टेस्ट सक्सेस है, आपने ईमानदारी से दिया है तो ऊपर वाले पे क्लिक कर दो। अगर आपका टेस्ट बेईमानी से हुआ है, चीटिंग करी है, तो फिर नीचे वाले पे क्लिक कर दो। आपका टेस्ट फिर वो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन उसके मार्क्स तो ऐड करने पड़ेंगे। टेस्ट भी आपका काउंट होगा, आपकी सीरियल नंबर भी डलेंगे, सीरियल नंबर भी डलेगा, सब कुछ रिकॉर्ड को मेंटेन करेंगे जैसे आपके सामने रिकॉर्ड मेंटेन कर रखा है। लेकिन क्या होगा कि उसको हम कैंसिल में गिन लेंगे। इसका मतलब टेस्ट आपका दोबारा होगा, वो जाएगा रिवीजन के अंदर। इज इट क्लियर? ड्यू की कैटेगरी में चला जाएगा। इसके बाद ऑप्शन आता है ग्रेडिंग सिस्टम का। देखिए बड़ी काम की चीज़ है, बहुत काम की चीज़ है। ध्यान से देखिएगा, इस ग्रेड के हिसाब से आपका लेवल मेंटेन होता है। ओके, आप देखिएगा, अगर आपके मान लीजिए परसेंटेज है 50%, हमारे आए थे 50%, मैं आपको दिखा दूं, देखिएगा यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर इनके परसेंटेज है 100। तो देखिए अगर 0 से 30% बन रहे हैं आपके, तो आप हो रहे हो फेल, हम आपको फेल कर देंगे और आपको ग्रेड मिलेगी N। मान लीजिए आपके 31 से लेकर 40% बन रहे हैं, तो आपके ग्रेड लगेगी ग्रेस, N ग्रेड मिलेगी, रिमार्क मिलेगा आपको ग्रेस का। इसी तरह से 41 से 45% बन रहे हैं, तो आपको ग्रेड मिलेगी L और आपको मार्क मिलेगा वेरी पुअर का। तो इस तरह से ये आपके परसेंटेज बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे 100% आ गया, यानी कि अगर 96 से लेके 100% बन रहे तो आपको मिलेगा एक्सेप्शनल्स और आपकी A ग्रेड लग जाएगी। तो ये सारी चीज़ों को आप ध्यान से देखना, जितने परसेंटेज बन रहे हैं उसके हिसाब से ग्रेड लग रही है और उसके हिसाब से आपका रिमार्क लग रहा है। ओके, अब हमारे मैटर में क्या हुआ, हमारे मैटर में 100% है। देखिए ध्यान से, FM यानी परसेंटेज 100%, तो हम यहाँ पे टिक लगा देंगे, यहाँ पे A वाले पे टिक लगा देंगे, A वाले पे टिक लगा दो, जहाँ पर A दे रखा है वहाँ टिक लगा दो, क्योंकि 100% यहीं पर आता है। अगर मान लीजिए आपके 50% है, ये 50% दिया हुआ है, तो फिर आपको यहाँ पे टिक लगाना है, ये लिखा हो 50%, यानी आपको K पे टिक लगाना है और आपके लग जाएगा पुअर। इज दैट क्लियर? तो हम इस तरह से आसानी से इस फूटर को फील कर सकते हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से ऑफलाइन
टेस्ट के पोर्टल को, असाइनमेंट को समझाने की कोशिश की है। फिर भी आपको लगता है कि कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, आप डायरेक्टली मेरे को कॉल कर सकते हैं, आप इंडिविजुअली मेरे से आके मिल सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको अच्छी तरह समझाऊंगा, जब तक समझाऊंगा जब तक आपको समझ में नहीं आ जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।